आईपीएल ऑक्शन 2024 के ऊपर सवालात उठा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि फार्मर क्रिकेटर्स की तरफ से आईपीएल ऑक्शन 2024 के ऊपर सवालात उठा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें समझ नहीं आई कि फ्रेंचाइज ने किस तरह आईपीएल ऑक्शन 2024 में प्लेयर को पिक किया है। जी हाँ दोस्तों, द आईपीएल ऑक्शन 2024 इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द कंट्रोवर्सी। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी कंट्रोवर्सी की जद में आए हैं। अगर बात कीजिए आरसीबी के एक्स कैप्टन एबी डिविलियर्स की, तो उन्होंने आईपीएल ऑक्शन 2024 के हवाले से 3 खिलाड़ियों के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। सबसे पहले आते हैं सैम करन, उसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क और उसके बाद आते हैं पैट कमिंस। जी हाँ दोस्तों, इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने सवालात उठा दिए हैं कि पता नहीं फ्रेंचाइज ने किस तरह इन खिलाड़ियों को पिक किया है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू और सोशल मीडिया के ऊपर क्या कहा। अगर सैम करन की बात की जाए तो एक्स कैप्टन ऑफ आरसीबी एबी डिविलियर्स ने पंजाब किंग के सैम करन के माली मुआहदे पर तबसरा करते हुए कहा कि मौजूदा कारकर्दगी की बिना पर पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर गैर मुतनासिब तौर पर ज़्यादा मुआवजा वसूल कर रहे हैं। एबी डिविलियर्स ने कहा कि मैं कंट्रोवर्सी को क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी राय में इसे पिछले कई सालों से ज़्यादा मुआवजा दिया गया है। वो इतना बुरा खिलाड़ी भी नहीं है, मैं उसे पसंद करता हूँ। एबी डिविलियर्स ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हाल ही में उसने अच्छा आईपीएल खेला है और ना ही वो हाल ही में इंग्लैंड के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। एबी डिविलियर्स ने मजीद कहा कि पिछले साल पंजाब किंग्स ने सैम करन को रिकॉर्ड बिड्स 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा था, जो कि आईपीएल 2023 के महंगे तरीन खिलाड़ी थे। और उसकी आईपीएल 2023 में परफॉर्मेंस ये थी कि उन्होंने 276 रन्स बनाए थे और 10 विकेटें हासिल की थी और पॉइंट टेबल पर पंजाब किंग्स का 8वां नंबर रहा था, जो शायद उनकी हाई प्राइस टैग की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। और सैम करन के हवाले से एबी डिविलियर्स ने आखिर में कहा कि आईपीएल ऑक्शन 2024 में सैम करन को फंड रिलीज करने से पहले पंजाब किंग्स गौर कर सकती थी। इससे फ्रेंचाइजीज को नया टैलेंट तलाश करने और मुख्तलिफ शोबों में टीम को मजबूत करने का मौका मिल सकता था। और अगर बात कीजिए मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की, तो आईपीएल ऑक्शन 2024 में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पर लगने वाली भारी बोलियों पर हैरत का इजहार करते हुए एबी डिविलियर्स ने कहा, क्या वाकई इतनी कीमत लगी? क्या दोनों खिलाड़ी इस मियार के हैं कि उनको इतनी कीमत में ख़रीदा जाए? एबी डिविलियर्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दोनों ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या वाकई वो इस कीमत पर ख़रीदे जाने वाले प्लेयर्स हैं? उनके ख्याल में इस साल की नीलामी में सारी बात फास्ट बॉलर की ज़रूरत की रही। जब ज़रूरत बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन ये देखना होगा कि ये दोनों फास्ट बॉलर इस कीमत के हैं या नहीं हैं। जब एबी डिविलियर्स से सवाल पूछा गया कि मुंबई इंडियंस ने दीगर टीमों से ज़्यादा बेहतर इंतखाब किया है, तो साबिक कप्तान का कहना था कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और दीगर टीमों ने आईपीएल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और इन टीमों ने आईपीएल ऑक्शन में भी अच्छा किया है और कोई जज्बाती फैसले नहीं किए। वाज़ेह है दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे महंगे दामों मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा और पैट कमिंस को सनराइज हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में और एबी डिविलियर्स के बयान से आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।